कुछ समय तक उनकी शादी हो जाती है। थोड़े समय में उनके फेरे भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद हिना की विदाई होती है। हिना विदा होने के बाद जब अगली सुबह उठती है तो अपने आप को एक बेड पर पाती है। वो जब अपने आप को देखती है तो वो हैरान। वो तैयार होकर बाहर आती है तो अपने सामने अभी को देखती है। असल में वो अगम का दोस्त होता है। हिना उसे देखकर दंग रह जाती है और बहुत ही गिल्टी फील करती है और अपने कमरे में जाकर सोचती है। वो कह रही होती है, अरे अभी यहाँ कैसे आ गया? अब मैं क्या करूंगी? यदि अगम को पता चल गया इसके बारे में तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना चाहिए। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए मायके चल जाती हूँ। यहाँ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और मेरा हाल भी। यहाँ तो मुझे बहुत बेकार फील हो रहा है। अगम अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और हिना अपने मायके चली जाती है। वो अपने पिता से मिलती है। उसे पता लगता है कि उनके पिता बीमार हो रहे हैं। जब वो उनके कमरे में जाती है तो उन्हें कहती, क्या हुआ पिताजी? मुझे फिक्र हो रही है। मुझे बताएं आपको क्या हुआ है। बेटा, मुझे तुम्हारी छोटी बहन की बहुत फिक्र लगी रहती है। अब मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। कुछ दिनों तक मैं जहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद हिना अपने पति से बात करती है। अगम, क्या आप मेरी छोटी बहन रानी के लिए रिश्ता ढूंढ देंगे? मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है और मेरे पिता को भी। क्यों नहीं हिना, ऐसा करते हैं। मेरा बड़ा भाई है ना किशोर, अब वो डॉक्टर बन गया है। उसके साथ तुम्हारी बहन रानी का रिश्ता तय कर देते हैं। दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा ही कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं अगम, आपस से रिश्ते की बात कर लें। अगम और हिना किशोर और रानी का रिश्ता तय कर देते हैं, पर कुछ इंसिडेंट में रानी की स्किन पूरी तरह से खराब हो गई थी। हफ्ते देखिए।